हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं योगी सरकार के बारे में कि जहां पुलिस की परीक्षा को लेके सिस्टम फेल रहा। पुलिस की परीक्षा जिस तरीके से योगी सरकार पे सुप्रीम कोर्ट का टिकरा फोड़ा गया, उससे योगी सरकार तिलमिला उठी। इस बार की जो परीक्षा हुई है उसमें 1.5 से 2 लाख परीक्षार्थी स्टूडेंटों को परीक्षा छोड़नी पड़ी है। उसमें बहुत सारे तालमेल गड़बड़ी थी जिसके चलते उनको परीक्षा रद्द हुई। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखो। बात करते हैं योगी सरकार के बारे में कि पुलिस जैसी परीक्षा को लेकर जो योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे, विपक्ष जितना था वो हमलावर था। सुप्रीम कोर्ट से दर पड़दर उनको फटकार लगती रही थी। पर इस बार की जो योगी सरकार के राज में परीक्षा हुई है उसमें आंकड़े बताते हैं कि इतनी गड़बड़ी घोटाले से बची है कि 1.5 से 2 लाख स्टूडेंटों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। किसी के तालमेल नहीं बैठ रहे थे। ये गड़बड़ घोटाले के चलते ऐसा हो जाता था कि जब अब सुरक्षा की जांच हुई है, उस सुरक्षा की जांच चलते इतने स्टूडेंट कैसे गायब हो गए। क्या योगी सरकार जो हर बार विवादों के घेरे में रही थी, क्या इस बार उनका सिस्टम पास होगा? जो योगी सरकार पुलिस परीक्षा में फेल होती नजर आती थी, इतना सारे सवाल विपक्ष ने खड़े कर दिए थे। पर इस बार इतने लोगों का परीक्षा छोड़ना किस ओर इशारा करता है? क्या वो गड़बड़ी से मिले हुए थे? क्या वास्तव में कोई किसी और की परीक्षा देना चाहता था? क्या असली स्टूडेंट परीक्षा से एन मौके से उन्होंने अपना आवेदन क्यों वापस लिया? उस सेंटरों पे क्यों नहीं गए? इस बात का बहुत सारा मंथन है। पर योगी सरकार ने इस बार सिस्टम को ताक पर रख दिया है। उन्होंने सरकार को, जनता को यह आश्वासन दिया है, सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई जा सकती और इस बार की परीक्षा जो फेयर होगी। इस बार उन्होंने पूरे सिस्टम को ताक पर रख के सुरक्षा एजेंसियों को ले लिया है। अब देखते हैं कि इस बार जो पुलिस परीक्षा जो हुई है वो यूपी सरकार के लिए कितनी बल्ले बल्ले ठोकेगी। उसके बावजूद भी क्या योगी सरकार में दोबारा से उनको गड़बड़ी के आरोप लगेंगे? जिस तरीके से वो पिछली बार फेल रहे, सिस्टम की पूरी खूबी को यूज करते हुए योगी सरकार ने दुष्टपन दिखाया है। और इस बार 1.5 से 2 लाख जो स्टूडेंट थे वो परीक्षा से किसी भी रीजन से गायब रहे हैं। वो सुरक्षा कारणों से गायब रहे हैं या कुछ और कारण थे, वो तो बाद में आंकड़े निकल के आएंगे। पर फिलहाल योगी सरकार के राज में पुलिस परीक्षा हो चुकी है। अब देखते हैं कि सिस्टम इसमें कितना पास होगा। क्या रिजल्ट आने तक, भर्ती होने तक क्या घोटाले पकड़े जाएंगे? क्या अब जो परीक्षा हुई है वो वास्तव में उन लोगों ने दी है जो उसके अधिकारी थे? क्या सबके रोल नंबर, पेपर शीट मैच की गई है? बहुत सारा मंथन है। पर योगी सरकार ने इस बार सरकार को, जनता को, बीजेपी को, केंद्र सरकार को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि उनके राज में कांग्रेस जैसा और मुलायम सिंह की जैसी गड़बड़ी नहीं होगी कि लोग घर से सीट लेके आते थे। उन्होंने बहुत सारे सवाल अखिलेश यादव पे दाग दिए हैं। पर इस बार वो खुद गिरे हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट से उनको दर दर झटके लग रहे थे। योगी ने इस बार सिस्टम का पूरा प्रयोग करते हुए सरकार को आश्वासन दे दिया है। अब परिणाम पे ही सारी उम्मीदें टिकी हैं कि क्या परिणाम पहले से बेहतर होंगे। क्या जो 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट इस पर परीक्षा से नदारद हैं वो घोटाले के चक्कर में आते थे या किस तरीके की उनकी पॉलिसी रहती थी, समय बताएगा। और जितने स्टूडेंटों ने इस बार योगी के राज में परीक्षा दी है वो सही तरीके से हुई है या इसके बावजूद भी कोई नया घोटाला सामने आएगा जिसमें विपक्ष फिर हमला बोलेगा। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि योगी सरकार के राज में इस बार पुलिस परीक्षा हो चुकी है। अब पुलिस परीक्षा में योगी का सिस्टम कितना काम करेगा, योगी सरकार को कितनी इसमें वाहवाही लूटी जाएगी, क्या विपक्ष को फिर बोलने का मौका दिया जाएगा या इस बार योगी सरकार अपने कार्य में सफल होंगे? दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण मिलेगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।